नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइन से। कृति सेनन का राखी वाला विज्ञापन विवाद के बाद हटाया। कपड़ों को लेकर ट्रोल हुई थी। राहुल गांधी ने एक्ट्रेस का समर्थन किया था। शिव कुमार बोले, कर्नाटक में वंदे मातरम के 2 पैरे ही गाए जाएंगे। हम पार्टी के फैसले के साथ भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तेलंगाना में बस और ट्रक की टक्कर, 6 की मौत, इनमें 5 महिलाएं, 12 घायल। ट्रक में रखे लोहे के पिलर बस में घुसे। शाह बोले, देश कोई धर्मशाला नहीं, यहां रहने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को। घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए खतरा। बिहार में 22 मजदूरों से भरी नाव पलटी। यूपी में डैम ओवरफ्लो, पुल डूबा। एमपी के 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। वहीं शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को नोटिस भेजे हैं। सांसदों से टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की अयोग्यता याचिका पर 7 दिन में जवाब मांगा है। ये याचिका दल बदल कानून के तहत दाखिल की गई है। नोटिस 25 अगस्त को जारी किए गए और इनमें बनर्जी की 18 जून की याचिका की कॉपी भेजी गई है। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार होने के बाद हुई है। कोर्ट ने मंगलवार को 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया था, लेकिन लोकसभा स्पीकर के कार्यालय और सदन के महासचिव को नोटिस जारी नहीं किया। वहीं चीन के तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचा दी है। होटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टिमुरे और स्याब्रेसी इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की चपेट में रसुआ का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ गया है और वो बह गया है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 291 विदेश पर्यटकों का अब तक पता नहीं चल पाया है। इनमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 25 लोगों को बचा लिया है। राहत और बचाव अभियान में 14 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। लापता लोगों की तलाश और प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। वहीं बिहार के बेगूसराय में गंगा उफान पर है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। वहीं भागलपुर में बुधवार को 22 मजदूरों से भरी नाव पलट गई है। सभी मजदूर पानी के कटाव को रोकने के लिए रेत की बोरियां गंगा नदी किनारे डाल रहे थे। इस दौरान अचानक एक हिस्से का वजन कम हुआ और नाव पलटकर गंगा में समा गई। सभी मजदूर नदी में गिर गए। रेस्क्यू टीम ने 21 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं एक मजदूर अभी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। वहीं भारत ने कोलंबो टेस्ट में फॉलो ऑन खेल रही श्रीलंका के 5 विकेट ले लिए हैं। चौथे दिन टीम का स्कोर 218 रन है। सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला क्रीज पर है। बुधवार को पसिंधु 92 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान धनंजय डी सिल्वा 23 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों को मानव सुथार ने पवेलियन भेजा। कमिंदो मेडिन्स 55 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पर आउट हुए। इससे पहले कमिल मिशारा 32 रन पर, रविंद्र जडेजा और लाहिरू उदारा 3 रन पर मोहम्मद सिराज ने पवेलियन भेजा है। वहीं रुक करेंगे कर्नाटक का, जहां मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य में वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद ही गाए जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं पार्टी की विचारधारा का विश्वास करता हूं और हम इस फैसले पर कायम रहेंगे। उन्होंने कहा, भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। शिव कुमार बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने कहा, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम उनकी जानकारी के बिना गाया गया था, लेकिन भविष्य में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में अब राष्ट्रगीत के 2 ही छंद गाए जाएंगे। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC ने 19 अगस्त को ऐलान किया था कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ शुरुआती 2 पैरा ही गाएगी। वहीं फिल्म मेकर कुकू कोहली का आज अंतिम संस्कार ओशिवारा शमशान घाट में हुआ है, जिसमें कई सेलेब्स पहुंचे हैं। इस दौरान गजेंद्र चौहान ने कुकू की पत्नी अरुणा ईरानी को संभाला, जो बहुत ज्यादा इमोशनल थी। अंतिम संस्कार में विक्की कौशल, कटरीना कैफ, रोहित शेट्टी, राजपाल यादव, जावेद अख्तर और शबाना आजमी पहुंचे हैं। कुकू कोहली का मंगलवार को 77 साल की उम्र में निधन हो गया था। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें हार्ट अटैक आया था। वहीं एक्ट्रेस
मिस उर्वशी रौतेला ने हाल ही में जयपुर में हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के ग्रैंड फिनाले में पहने तिरंगा प्रेरित गाउन पर उठे विवाद पर सफाई दी है। उर्वशी ने कहा, यह राष्ट्रीय ध्वज की हुबहू कॉपी नहीं थी, बल्कि तिरंगे से प्रेरित काउचर डिजाइन था। दरअसल मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का ग्रैंड फिनाले 23 अगस्त को जयपुर के जी स्टूडियोज में आयोजित हुआ था। पूर्व मिस यूनिवर्स इंडिया उर्वशी रौतेला जजिंग पैनल का हिस्सा थी। उनके साथ भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिन्हा, पर्यावरणविद और फिल्म प्रोड्यूसर प्रज्ञा कपूर और पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स व मिस यूनिवर्स रनर अप सेलेना जुटेली भी पैनल में थी। कार्यक्रम के लिए उर्वशी ने तिरंगे से प्रेरित गाउन पहना था। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे लेकर आपत्ति जताई। एक यूजर ने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कपड़े के रूप में पहनना या ड्रेस मटेरियल पर सीधे प्रिंट कराना फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत अनुमति नहीं है। अन्य यूजर्स ने भी इसे लेकर नाराजगी जताई थी। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू कंगना से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर भड़क गई हैं। हाल ही में कंगना ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तापसी पर उनकी परवरिश और माता पिता का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया था। इस पर मीडिया से बातचीत के दौरान तापसी ने कहा कि जब लोग और मीडिया उनसे इस मुद्दे पर सवाल पूछना बंद कर देंगे, तब ये विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। तापसी अपनी अपकमिंग फिल्म गांधारी के प्रमोशन के सिलसिले में बातचीत कर रही थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा से जुड़े लेक ओंटारियो का नाम बदलने की बात कही है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर लिखते हुए कि इसका नाम बदलकर लेक अमेरिका रखने पर विचार कर रहे हैं। लेक ओंटारियो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों पड़ोसी देशों के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बना हुआ है। दोनों ने एक दूसरे पर 50% टैरिफ लगा दिया है। लेक ओंटारियो का नाम बदलने को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है और न ही औपचारिक प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ मॉस्को पहुंचे हैं। अमेरिका मीडिया के मुताबिक वो अमेरिका वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर से मॉस्को गए और वहां अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। ये CIA चीफ बनने के बाद रैडक्लिफ के रूस की पहली यात्रा है। रैडक्लिफ के रूस दौरे की पहले कोई घोषणा नहीं की गई थी। अमेरिकी सैन्य विमान के मॉस्को पहुंचने के बाद उनकी यात्रा की खबर सामने आई है। इससे पहले रूसी अधिकारियों ने कहा था कि उन्हें C-17 ग्लोब मास्टर की मॉस्को यात्रा की जानकारी नहीं है। अमेरिकी सरकार ने भी इस दौरे पर कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।